हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप सुन रहे हैं जर्नल ऑफ लाइफ। तो आज हम बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। ये एक सवाल है जो मुझसे कुछ दिनों पहले किसी ने पूछा था। तो वो कह रहे हैं कि ये जो बुद्धा का आइडिया है, जो वेदांत में भी है कि जो आया है उसे एक न एक दिन जाना ही है, ये बड़ा ही पेसिमिस्टिक आइडिया लगता है। क्या ये बात सही है? नहीं, बात सही नहीं है। आइडिया पेसिमिस्टिक नहीं है, आइडिया रियलिस्टिक है। ये तो प्रकृति का नियम है, ऐसा ही है। जो कुछ प्रकृति में जन्मता है उसे एक ना एक दिन चला ही जाना है। अब अगर जो जैसा है उसको वैसा बोलना आपको पेसिमिस्टिक लगता है, आपको नकारात्मक विचारधारा लगता है, तो इसका मतलब यही है कि यू आर स्ट्रिकन बाय ऑप्टिमिज्म अलॉट। असल में गलती पूरी आपकी भी नहीं है। ये जो पूरा कल्चर चल रहा है हमारे आसपास, जहाँ पर एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर आता है और शरीर हिला हिला के, हाथ हिला हिला के आपको पॉजिटिविटी का ज्ञान देता है और आप उसकी बात मान भी जाते हैं। गलती आपकी इतनी है कि आपने उसकी बातों पर कभी सच्चे सवाल ही नहीं उठाए। आपने कभी साइंस के दृष्टिकोण से ज़िंदगी को, दुनिया को देखने की कोशिश ही नहीं की। कभी वेदांत की तरफ आप गए ही नहीं, कभी बुद्ध को भी ध्यान से नहीं पढ़ा। तो आप समझ जाते कि प्रकृति का ये नियम ही है कि जो कुछ पैदा होता है उसे एक ही दिन मर ही जाना है। तो इसमें पेसिमिज्म कैसा? ये तो पूरा पूरा रियलिज्म है ना। तो ये धकिया लूसी वाली पॉजिटिविटी के साथ अगर आप अटैच होना बंद करेंगे तो आप रियलिज्म में जाएंगे। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी सब्जेक्टिव होता है। आप जैसे हैं उसके हिसाब से पॉजिटिव होता है कुछ और नेगेटिव होता है कुछ। आप अगर, हम सब ने एक्स वाई एक्सिस ग्राफ्स प्लॉट करना सीखे हैं मैथमेटिक्स में। अगर आप ओरिजिन पर हैं तो कुछ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है तो आपको पॉजिटिव लगता है। आपका अगर ओरिजिन चेंज कर दिया जाए तो वही चीज़ आपके लिए नेगेटिव भी हो जाती है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपका सेंटर, आपका ओरिजिन, आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है। तो उस हिसाब से तय होता है कि आपके लिए कुछ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और जब आप एक बार ये बात समझ जाते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव इज जस्ट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सेंटर दैट यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम, तो फिर आप धीरे धीरे करके ये भी समझ जाते हैं कि फिर पॉजिटिव और नेगेटिव का महत्व ही कुछ ज़्यादा नहीं रह जाता। आपको सिर्फ चीज़ों को जानना होता है वैसे जैसे कि वो हैं। उसके बाद जो कुछ आपके पास उपस्थित हैं उसको आप जिस तरीके से बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं आप उसको कीजिए। अगर हम इंसान हैं और हमारी ज़िंदगी में सीमित ही समय है, अगर आपके जो रिश्ते हैं वो लोग भी सीमित समय के लिए ही आपके साथ रहते हैं, जो चीज़ें उपलब्ध हैं आपको प्रकृति में ये सब भी सीमित ही समय के लिए हैं, तो फिर इसके साथ क्या किया जाए? तो इसका असल में लोग दो बहुत अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन निकाल लेते हैं और दोनों ही बहुत ज़्यादा घातक है। पहला तो ये है कि जब सब कुछ चला ही जाना है तो फिर कुछ भी करने से क्या फ़ायदा। पर आप कुछ भी करके रह नहीं सकते ना, कुछ भी करके आप नाहिलिस्ट हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। दूसरा तरीका होता है कि जब समय सीमित ही है तो पूरा का पूरा कंज्यूम कर लो उसको। तो ये जो कंज्यूमरिज्म का, प्रोमिस्क्यूइटी का कल्चर है, ये भी यहीं से उठ करके आ रहा है, क्योंकि हम समझते ही नहीं कि सही रिश्ता क्या होना चाहिए। समय एक इंसान के पास सब उपलब्ध सबसे बड़ा रिसोर्स होता है, एक टूल होता है। आप टूल को यूज करते हैं एंड गोल तक पहुंचने के लिए। अगर आप टूल में ही फंस कर रह गए तो एंड गोल को तो आपने निगलेक्ट कर ही दिया ना। तो सवाल यह है कि आपके पास अगर आपके कुछ रिश्ते हैं और आपको हमेशा ये डर लगा रहता है कि वो रिश्ते तो देखो एक ना एक दिन ख़त्म हो ही जाएंगे, जितने लोगों से आप रिश्ते में हैं वो चले ही जाएंगे आपकी ज़िंदगी से, तो आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। दिस इज़ ऑल द मोर रीज़न कि आप उनके साथ जो आपका समय उपलब्ध है आपके पास, आप उसको अच्छे से अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें, बेहतर से बेहतर करें। अगर आपको ये डर लगता है कि आपके घर में बूढ़े लोग होंगे, दादा दादी होंगे, उनके साथ समय कम है, आपके अगर माँ बाप हैं जिनके साथ समय कम है, वो बूढ़े हो रहे हैं, आपको पता है शरीर है पार्थिव है, कुछ दिनों में, कुछ सालों में उस शरीर को चले ही जाना है, तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है हमारी इस बात पर कि हम उनसे अपना रिश्ता जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा करें, जल्दी से जल्दी करें। क्योंकि खराब रिश्ते का नतीजा यही होता है कि जब वो लोग चले जाएंगे हमारी ज़िंदगी से तो हमें ग्लानि होती है कि
कुछ अधूरा रह गया, रिश्ता पूरा नहीं था। अगर रिश्ता पूरा होता है तो उनका जाने का इतना दुख नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं कि शरीर है, एक ना एक दिन चले ही जाना है। पर ग्लानि अक्सर इस बात की रह जाती है कि कितनी बातें थी जो कर लेनी चाहिए थी, कितनी चीज़ें थी जो बता देनी चाहिए थी, सुन लेनी चाहिए थी, पर वो नहीं कर पाए। तो अगर आप ये समझना शुरू कर चुके हैं कि समय सीमित है हमारे पास, तो आप ये जो ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ें हैं उनको करना शुरू करें ना। नकली विचारधाराओं पर अगर आप जीवन जी रहे हैं तो आप खुद को असली की ओर ले जाएं, फिर जितने लोग आपसे जुड़े हैं आप उनको असली की ओर ले जाएं। ये जिम्मेदारी है हमारी। और जब मैं ये कह रहा हूं कि जो आपके पास समय सीमित है, जो टूल है, द टूल कॉल्ड टाइम, इसको आप बेस्ट यूटिलाइज करें, तो मेरा बेस्ट टर्म यूज करने से सब्जेक्टिव बेस्ट मतलब नहीं है। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। हम अपने हिसाब से तो अच्छा करते ही आ रहे हैं ना, और देखें हम हमारी जिंदगी का हमने क्या हाल बना रखा है। क्या हमारा अच्छा सच में अच्छा है? अब अगर आप इस डिल्यूशन में जी रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी परफेक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं है, तो फिर तो आपकी उससे बात ही नहीं की जा सकती, फिर आपकी मदद शायद की नहीं जा सकती। पर अगर आप इतने ऑनेस्ट हैं और आप देख पाते हैं कि ज़िंदगी में खालीपन है, कमी है, ऐसा महसूस बार बार होता रहता है, ज़िंदगी आपको बार बार ये जताती रहती है कि कुछ कमी रह रही है ज़िंदगी में, तो बेस्ट का मतलब यही है कि आप उन कमियों को मिटाएं। और उस कमी का मेन दिक्कत यही है कि क्योंकि हम नहीं जानते कि हम कौन है, तो हम ये भी नहीं जान पाते कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है। तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए उसको बेस्ट लगा किसी एक मोमेंट पे तो उसने इंडल्ज कर लिया किसी इधर उधर की प्रैक्टिसेस में, या जो भी है। ये सब्जेक्टिव मैटर नहीं है। मैं जब बेस्ट कह रहा हूँ तो मैं ऑब्जेक्टिवली बेस्ट कह रहा हूँ। और ये दिक्कत है, ये इस पूरे कल्चर के साथ दिक्कत है। वेस्ट में ज़्यादा है, ईस्ट में कम है, पर है दोनों ही जगह। ये जो पोस्ट मॉडर्निस्ट कल्चर है, एक पोस्ट मॉडर्निस्ट कल्चर का सेंट्रल क्लेम ये है कि देर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ वेज ऑफ इंटरप्रेटिंग द वर्ल्ड एंड नो वेज आर मोर वायबल देन द अदर। और ये बहुत ही खतरनाक क्लेम है, क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि नो वे ऑफ इंटरप्रेटिंग द वर्ल्ड इज मोर वायबल देन द अदर, तो आप ये कह रहे हैं कि ईमानदारी और बेईमानी बस इंटरप्रिटेशन है, उनका कोई इनहेरेंट वैल्यू नहीं है। तो फिर आप इस बात से भी इनकार कर रहे हैं कि जिंदगी में ट्रूथ, लव, कंपैशन, ईमानदारी, सच्चाई, इन सब की कीमत है, ऑब्जेक्टिव कीमत है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ विच कंट्री, विच कॉन्टिनेंट, विच जेंडर यू बिलोंग टू। तो देर इज, आप बेसिकली पोस्ट मॉडर्निस्ट कल्चर में इतने ज़्यादा इंडल्ज हो चुके हैं कि आप जितने ग्रैंड नैरेटिव्स हैं जो मिथोलॉजिकल स्टोरीज के थ्रू जनरेशन्स में हमें पास ऑन हुए हैं, ईस्टर्न फिलॉसफी हो, वेदांत हो, जूडियो क्रिश्चियन फिलॉसफी हो, हर तरीके से लोगों ने थ्रू जनरेशन्स पास ऑन किए हैं ये ग्रैंड नैरेटिव्स, जो आर्केटाइप्स जिनका कार्ल युंग बात करते हैं जिनके बारे में। अगर आप उनमें बिलीव नहीं करते तो फिर आप ये कहते हैं कि सब कुछ इंटरप्रिटेशन पर डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं होता। जिंदगी में देर आर थिंग्स दैट मैटर ऑब्जेक्टिवली इररिस्पेक्टिव ऑफ विच सोशल एरिया और कंडीशनिंग यू आर ब्रॉट अप इन और व्हाट इज योर माइंडसेट। सच्चाई की कीमत है, प्रेम करुणा की कीमत है जिंदगी में। तो जब मैं बेस्ट कह रहा हूं, मेक द बेस्ट ऑफ द टाइम अवेलेबल विथ यू, तो उसका मतलब यही है बेस्ट इन द ऑब्जेक्टिव सेंस। और ऑब्जेक्टिव ट्रूथ एक ही होता है, वो इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड नहीं करता, वो सब्जेक्टिव नहीं होता। वेदांत उपनिषदों के पास आप जाएंगे तो वो सत्य को, ब्रह्म को असंग कहते हैं। उसका एक कारण है, उसका कारण यही है क्योंकि वो एकमात्र है, सत्य ही है। अगर आपको दो दिखाई पड़ते हैं तो वो आपका भ्रम है, तो आपका इल्यूजन है। माया का काम ही यही है, वो आपको अलग अलग तरीके के चीज़ें दिखाती है और आपको ललचाती है और आपको बताती है कि हर एक चीज़ सही है। तो वॉक टुवर्ड्स दैट विच इज ऑब्जेक्टिवली गुड फॉर यू एंड फॉर द पीपल दैट आर एसोसिएटेड विद यू इन द लॉन्ग टर्म, दैट इज द सोल्यूशन। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको ये दिखना शुरू हो गया कि आपके पास समय कम है और आपसे जुड़े हुए लोगों के पास समय कम है, पर यहीं पर रुक नहीं जाना है, इससे शुरुआत कीजिए। और जब आपको ये एहसास हो गया कि अब समय कम है तो उस समय का बेहतर से बेहतर उपयोग कीजिए।
फिर सवाल वही आ जाता है कि अगर बेहतर से बेहतर कहा जा रहा है तो आपको पहले ये जानना पड़ेगा आप कौन हैं, तब आप ये जान पाएंगे कि आपके लिए सबसे बेहतर क्या है। और कमाल की बात यह है कि जब आप ये जानने लगते हैं कि आपके लिए सबसे बेहतर क्या है, तो आपको बहुत अच्छा आइडिया ये भी हो जाता है कि आपसे जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए लॉन्ग टर्म में बेहतर क्या है। तो इधर उधर के ये इंस्टाग्राम यूट्यूब के मोटिवेशनल स्पीकर्स की पॉजिटिविटी वाली फिलॉसफी पर ध्यान देना कम कीजिए, उपनिषदों के पास जाइए। वेदांत में बहुत गहरा मर्म है और वो आपको समझाएगा कि ऑब्जेक्टिव सेंस में बेहतर क्या है। कबीर साहब का एक भजन है, वो उसमें बार बार कहते हैं कि मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, 2 दिन सबको दीनी। और ये जो चदरिया, जो शरीर की बात वो करते हैं, चदरिया झीनी रे झीनी, पर मूर्ख जो इंसान होता है वो इसको मैली करके रख देता है। अगर 2 ही दिन की चदरिया है ये, तो इस चदरिया का सबसे अच्छा इस्तेमाल कीजिए। तो उन लोगों के पास जाइए जिन्होंने इस चादर का, इस जीवन का, इस छोटे से ही कम ही उपलब्ध समय का सही सही इस्तेमाल करना जाना है। 2 तरीके होते हैं। एक तो पहले ऑनेस्टली ये एक्नॉलेज करना होता है कि ये जानते हुए भी कि हमारे पास समय कम है, हमने उसका सदुपयोग नहीं किया। उसके बाद इट इजंट ऑब्वियस कि आप अपने आप सही उपयोग करना जान जाएंगे। हमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ने के लिए भी तो एक फिजिक्स के टीचर के पास जाना पड़ता है। तो फिर हम ये क्यों मान जाते हैं कि ज़िंदगी जो कि इतनी कॉम्प्लेक्स है, हम उसके सारे रहस्य बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के समझ जाएंगे? तो उन लोगों के पास जाना ज़रूरी है जिन्होंने ज़िंदगी को समझने में ही पूरी ज़िंदगी लगाई है। तो उनके पास जाइए और तब समझ में आएगा कि इस उपलब्ध समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल क्या करना है। यही एकमात्र तरीका है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। और तो पूरी बात को अगर सम अप करना हो तो वो यही है कि बुद्धा पेसिमिस्ट नहीं थे, बुद्धा रियलिस्ट थे। बुद्धा उनको चेता रहे थे जिन्हें अभी ये एहसास ही नहीं हुआ कि आपके पास सीमित समय है। एक बार अगर आप चेत गए कि समय सीमित है, तो ये डर ही, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, ये डर ही कि जिंदगी में सीमित समय है, आपके लिए सबसे अच्छा मोटिवेटिंग फैक्टर मिल जाता है। फिर आपको घटिया मोटिवेटर से मोटिवेशन ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको पता होता है समय कम है और काम बहुत सारा है, जितना ज़्यादा समय काम में लगाया जा सके उतना लगाया जाए। यही तरीका है जीने का। तो ऑब्जेक्टिव बेस्ट वे टू लीड अ लाइफ, यही रिश्तों में भी लागू होता है। अगर सीमित समय है तो जितना अच्छा रिश्ता आप कर सकते हैं, टेम्पररी सॉल्यूशंस नहीं ढूंढना है, कॉन्फ्लिक्ट से मुंह नहीं फेर लेना है, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड नहीं करना है, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना है, परमानेंट सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। ऐसे ही रिश्ते बेहतर होते हैं। तो अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि यही एकमात्र तरीका है और इसी पर चलने की कोशिश कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगर आपको बात अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गेट योर फैमिली एंड फ्रेंड्स सब्सक्राइब। Write down in the comment section if you want to discuss anything or you have a topic idea that you would want me to talk about. फिर मिलेंगे, किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे।